इस वीडियो में हम बात करेंगे जिनका भी सिलेक्शन CHSL 2023 में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि L18 और जिनका भी CGCA डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर हुआ है, आगे का प्रोसीजर। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म आ गया है आपका, कैसे कुछ भरना है, कहाँ भेजना है, कब तक भेजना है, वो सब कुछ हम इसमें कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग से एंड तक कुछ भी आप मिस मत करिएगा। जो लोग फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे होंगे या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ट्विटर प्रोफाइल का नीचे लिंक दिया है, ये पूरा वीडियो का आर्टिकल, साथ में ये जो नोटिस आया हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, क्या क्या चीज़ें उन्होंने मांगी है, कैसे स्टेट प्रेफरेंस मांगा है, ये सब कुछ मैं पोस्ट कर रहा हूँ वहाँ पर। आप ट्विटर पर जरूर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। इसके बाद भी अगर आपके कोई सवाल रह जाते हैं तो आप मुझे मैसेज के थ्रू पूछ लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को लेकर के। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने CHSL 2023 के लिए स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म डाल दिया है। स्टेट प्रेफरेंस में उन्होंने स्टेट वाइज वैकेंसी भी साथ में लगा रखी है। सब कुछ आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। अगर ये साफ नहीं दिख रहा है तो आप एक बार को एक्स पर यानी कि ट्विटर पे आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, ये पूरा मैं वहाँ पर पोस्ट कर दूंगा। तो बेसिकली ये स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म है और अभी करना क्या है आपको कि आपको अपने डिज़ायर स्टेट के हिसाब से प्रेफरेंस भर के देनी है कि आपको पहले नंबर पे क्या चाहिए, दूसरे पे क्या चाहिए, और ऐसे करके आपको भेजना है। ये जो भेजना है आपको, ये मेल के द्वारा चाहे तो उसमें लिखा हुआ है कि या तो मेल या बाई पोस्ट आप भेज सकते हैं। आप ऐसा करिएगा कि मेल भी कर दीजिएगा और वही बाई पोस्ट भी कर दीजिएगा। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मेल में कोई अलग ना चला जाए और बाई पोस्ट में कोई अलग प्रेफरेंस फॉर्म ना चला जाए, दोनों सेम ही रहे आपका। किसको भेजना है उसमें लिखा हुआ है एड्रेस आपका, लिफाफे के ऊपर जो उसमें लिखा हुआ है कि आप ये जरूर लिख दीजिएगा, तो वो लाइन आप वहाँ पर ऐड कर देंगे इन्वेलप के ऊपर। स्टेट भरने में या फिर कोई पर्टिकुलर लोकेशन जानने में अगर आपको दिक्कत है, आप एक बार टेलीग्राम पर YouTube कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि रिप्लाई नहीं आ पा रहा है तो आप ट्विटर पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको इंस्टेंट रिप्लाई आ जाएगा। अब हम इस पे बात करते हैं कि स्टेट प्रेफरेंस में वो करते कैसे हैं स्टेट प्रेफरेंस। तो जो आप भर के देंगे, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको अपनी कैटेगरी के रिस्पेक्ट में ही जो वैकेंसी है वो आपको अलोकेट करी जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ ये रहता है कि जिन कैटेगरी के कैंडिडेट ने जनरली कट ऑफ क्लियर की है, यानी कि जिनका सिलेक्शन UR से हुआ है, उनका क्या होगा। अगर आपने कट ऑफ जनरल से क्लियर किया है तो स्टेट एलोकेशन में रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको दिया जाता है। यानी कि अगर आप जनरल से अपनी स्टेट डिज़ायर स्टेट नहीं पा रहे हैं और अगर आपके कैटेगरी में वैकेंसी अवेलेबल है, देन आपको आपकी कैटेगरी की सीट आपको दी जाएगी। सिमिलरली PWD कैंडिडेट को भी लेकर के कि PWD कैंडिडेट वही सीट ले पाएंगे जहाँ पर उनकी कैटेगरी में वैकेंसी जिस स्टेट में दिखाई दे रही है। अब इसमें ना कई लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है जब मैं पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस करता हूँ तब भी, कि अगर मैं जनरल कट ऑफ क्लियर कर लेता हूँ तो अगर मुझे OBC की सीट मिल जाती है तो फिर तो कोई बच्चा सीट से बाहर हो जाएगा। ये कन्फ्यूजन रहता है अगर आप ये समझोगे तो, कि अगर जनरल वाले ने जो जनरल की कट ऑफ क्लियर किया हुआ है OBC वाला, अगर वो OBC की सीट ले गया तो फिर OBC का जो बच्चा था वो कहाँ जाएगा। तो देखिए सिंपल सा इसका लॉजिक ये रहता है कि अगर मान लेते हैं कि 10 वैकेंसी है LDC की, तो केवल 10 लोगों का ही सिलेक्शन हुआ है। तो पोस्ट सबको मिलती है। होता ये है कि जो कैंडिडेट कैटेगरी में लास्ट में रहते हैं वो UR की जो सीट बच जाती है उनको लोकेशन का लॉस होता है। अब जब ये आप भर के देंगे, आगे का प्रोसेस ये होगा कि जब आप ये भर के देंगे तो आप उनकी वेबसाइट देखते रहिएगा, बाकी आप अपने ग्रुप में एक्टिव रहिएगा। ग्रुप अभी तक नहीं ज्वाइन किया आपने तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया है, वहाँ ज्वाइन करके आप अपना ग्रुप ढूंढ लीजिएगा। मैंने वहाँ पर पोस्ट पहले ही कर दिया था जब रिजल्ट आया था। तो जैसे ही आपका ये स्टेट अलोकेट कर देंगे, वो अपनी वेबसाइट पे वो डाल देंगे और जो भी आपका स्टेट मिला रहेगा उसके जो हेड ऑफिस रहेगा वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा, जिसमें आपको अटेस्टेशन फॉर्म, मेडिकल, कैरेक्टर का सर्टिफिकेट देंगे। और जो मैं आप देख रहे हो कि मैं लगातार वीडियो करते आ रहा हूँ कि किस तरह से ये बनवाना होता है, वैसे ही आपको फिर बनवा करके लेके जाना होगा एंड देन आपको ज्वाइनिंग का प्रोसेस कंप्लीट करवाया जाएगा। जो आपको स्टेट दी जाएगी, अलोकेशन किया जाएगा, पोस्टिंग आपकी वहीं नहीं रहती है, वो आपका एक हेड ऑफिस समझ लीजिए। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो वो आपको आपके उनके सब ऑफिस में भी पोस्टिंग दे सकते हैं। तो वो अभी आगे का प्रोसेस है। अब सवाल उठता है कि अभी सर कितना टाइम हम इसमें देख सकते हैं। तो देखिए टाइम की अगर हम बात करें तो स्टेट एलोकेशन के अंदर आप विदिन 1 मंथ के अंदर आप पाओगे कि स्टेट एलोकेशन देख लोगे। बाकी उसके आगे का जो प्रोसीजर है उसमें देखो थोड़ा इलेक्शन का भी जो चल रहा है उसकी वजह से स्टाफ की ड्यूटी लगने वाली है हर स्टेट में, तो स्टेट टू स्टेट वेरी करता हुआ दिखेगा आपको। फिर भी आप मान के चलिए कि विदिन 2 मंथ के अंदर
स्टेट एलोकेशन के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर रिसीव हो जाएगा, क्योंकि जब स्टेट एलोकेट हो जाती है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, फिर उतना वो नहीं रहता है, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा नहीं है आपकी, तो वो DB करा करके विदिन 15 डेज़ के अंदर या फिर सेम डे भी आपको ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। इसमें कोई डाउट है अगर आपको स्टेट वाइज वैकेंसी और बाकी चीज़ों को लेकर के, आप मुझे पूछिएगा। अब हम बात कर लेते हैं एक बारी को CGCA को लेकर के। CGCA में कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है। स्टेट वाइज वैकेंसी या इसके लिए अभी तक कैंडिडेट को कुछ भी नहीं आया है, मेल वगैरह कहीं कुछ नहीं आया है। किसी कैंडिडेट ने वीडियो में कमेंट करा था पिछले 1-2 वीडियो के अंदर कि सर CGCA का आप एक बारी कर दीजिए, शायद स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म आया है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं आया है स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म। आप अपने ग्रुप में एक्टिव रहिएगा। जो इनकी वेबसाइट है मैं आपको डिस्प्ले पर शो कर रहा हूँ, यहाँ पर आप जा करके लेटेस्ट सर्कुलर में आप देख सकते हैं। जैसे ही स्टेट एलोकेशन होगा वहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट होगा। बाकी अगर आप ग्रुप में एक्टिव है तो जैसे ही ये नोटिस आता है साइट पर, कैंडिडेट आपको मैसेज कर देंगे, ग्रुप में पोस्ट कर देते हैं, आपको मालूम चल जाएगा। प्रोसीजर CGCA का भी सेम ही रहेगा। पहले स्टेट प्रेफरेंस मांगेंगे आपसे, जब स्टेट प्रेफरेंस में भरवा लेंगे, देन उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट करवाई जाएगी। स्टेट प्रेफरेंस मेरिट के आधार पे होता है। स्टेट वाइज वैकेंसी के लिए मैंने गोल्डन बुक अपनी बहुत पहले आपको पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम पर दे दी थी। अगर आपको स्टेट वाइज वैकेंसी अभी भी नहीं है तो मैं आपको ट्विटर पे जो पोस्ट डालूंगा इसका, उसमें आपको मिल जाएगा। बात कर ले समय की कब तक आ सकता है इसका, तो आप अप्रैल के एंड तक वेट करिए। अप्रैल के एंड तक आपको स्टेट प्रेफरेंस का मेल आ जाएगा। और ज्वाइनिंग की अगर हम बात करें तो जून के एंड तक आप देख सकते हो कि आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। CGCA को लेकर भी कोई डाउट है, कुछ दुविधा है आपको, आप मुझसे पूछ सकते हो। ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।